नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मनी 9 की तरफ से आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों का खास बुलेटिन मनी मॉर्निंग, जहां मिलती है आपको अपनी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। देश को पहली रैपिड रेल की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच पहली नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नमो भारत ट्रेन 21 अक्टूबर से आम यात्रियों के लिए शुरू होगी। पहले चरण में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन को शुरू किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। RBL बैंक ने सब्सक्रिप्शन मॉडल पर गो डिजिटल सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है। ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है जो कई इजी टू ऑपरेट फीचर्स के साथ आता है। बैंक ने गो डिजिटल सेविंग अकाउंट को सभी उम्र के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया है। ये अकाउंट सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा और पहले साल की सब्सक्रिप्शन फीस 1999 रुपये होगी। इसके बाद 599 की एनुअल रिन्यूअल फीस ग्राहकों को देनी होगी। गो डिजिटल अकाउंट में ग्राहकों को प्रीमियम डेबिट कार्ड, 1500 रुपए के वाउचर, 1 करोड़ रुपए तक का साइबर एक्सीडेंट और ट्रैवल इंश्योरेंस कवर, फ्री सिविल रिपोर्ट और कई प्रीमियम बैंकिंग सर्विस मिलेंगी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है। कर्मचारियों को 30 दिन की बेसिक सैलरी के बराबर दिवाली बोनस दिया जाएगा। पिछले 3 सालों में हर साल कम से कम 206 दिन तक सेवा देने वाले कर्मचारी दिवाली बोनस के पात्र होंगे। कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर की जाएगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बोनस की अधिकतम राशि 7,000 रुपये होगी। केंद्र सरकार के ऑफिस में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी दिवाली बोनस दिया जाएगा। कर्मचारियों के साथ ही श्रमिकों को भी दिवाली का तोहफा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ाने का आदेश दिया है। श्रमिकों के लिए बढ़ा हुआ वेतन 1 अक्टूबर से लागू होगा। न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी से श्रमिकों को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए वेतन बढ़ाया है। अगर आप अपने ऑफिस के वाहन में सफर करते हैं तो अगली खबर आपके काम की है। बीमा नियामक IRDAI ने बीमा कंपनियों को कंपनी के वाहन का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य मोटर बीमा कवरेज प्रदान करने का आदेश दिया है। IRDAI ने यह आदेश मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिया। IRDAI ने कहा है कि सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां इस कवरेज के बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देगी। इस प्रावधान को प्राइवेट कार पैकेज के तहत अनिवार्य मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में शामिल किया जाएगा। अगर आप जल्द ब्याज दर कम होने की उम्मीद कर रहे हैं तो पहले ये खबर देख लीजिए, क्योंकि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ब्याज दर फिलहाल ऊंची बनी रहेगी और केवल समय ही बताएगा कि यह कितने समय तक ऊंचे स्तर पर रहेंगी। मौजूदा भू राजनीतिक संकट के मद्देनजर दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने ऊंची महंगाई से निपटने के लिए प्रमुख नीतिगत दरें बढ़ा दी हैं। दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है और इसमें आत्मसंतुष्ट होने की कोई बात नहीं है। अब आप एक फोन पर एक से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट बना सकते हैं। मेटा के मुताबिक यूजर्स अब एक फोन पर 2 व्हाट्सएप अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन यूजर्स इसके लिए एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फोन में ड्यूअल सिम होना जरूरी होगा। इस नए फीचर से यूजर्स को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल अकाउंट के बीच स्विच करने में काफी आसानी होगी। इसके अलावा यूजर्स को अब 2 फोन रखने की भी जरूरत नहीं होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X जल्द ही 2 नए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान पेश करेगा। पहले प्लान में यूजर्स को कम कीमत चुकानी होगी, लेकिन इसमें विज्ञापन दिखाए जाएंगे। यूजर्स को सारे फीचर्स का फायदा मिलेगा। दूसरा प्लान थोड़ा महंगा होगा, लेकिन इसमें यूजर्स को कोई विज्ञापन नहीं दिखेगा। हाल ही में X ने ट्रायल के तौर पर एक नया सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू किया है। इसमें यूजर्स को सालाना $1 का शुल्क देना होगा। दिल्ली से वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। NHAI दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है। एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और कटरा 6 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। अभी दिल्ली से कटरा की दूरी 727 किलोमीटर है। नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद दूरी 58 किलोमीटर घट जाएगी। ये एक्सप्रेसवे प्रमुख धार्मिक स्थलों गोल्डन टेम्पल, सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खंडूर साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दरबार साहिब और वैष्णो देवी दरबार को जोड़ेगा। एयर इंडिया ने छात्रों की भर्ती करने के लिए सोर नामक पहल शुरू की है। ये अपनी तरह का पहला छात्र संवाद कार्यक्रम है। इसके लिए एयर इंडिया ने पेशेवर शिक्षा देने वाले संस्थानों के साथ भागीदारी की है। विमानन क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को शामिल करने का यह अनूठा कदम है। एयर इंडिया को प्रतिभावान कर्मचारी हासिल करने में इससे काफी मदद मिलेगी।
देश में सड़क यातायात को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार, कॉरपोरेट और एनजीओ मिलकर काम करेंगे। 20 संगठनों ने सड़क सुरक्षा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनर के लिए एक प्लेटफॉर्म पेश किया है। भारत की सड़क सुरक्षा चुनौतियां चिंताजनक है। दुनिया भर में सड़क पर होने वाली हर 10 मौत में से एक भारत में होती है। इसलिए सरकार अब प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्षेत्रों के जरिए सड़क सुरक्षा में पर्याप्त सुधार करना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां बिताने वालों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल सरकार ने टूरिस्ट वाहनों पर लगने वाले स्पेशल रोड टैक्स को घटाने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने 1 सितंबर से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड और प्रदेश में चलने वाले कमर्शियल वाहनों पर 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रतिदिन का स्पेशल रोड टैक्स लगाया है। सरकार के इस फैसले का होटल कारोबारी विरोध कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टैक्स की दर कम करने की घोषणा की है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं, यहाँ विजिट करें। यहाँ पर आपको 7 अलग-अलग भाषाओं में देखने को और पढ़ने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।